नारे रिसालत, मदरसा गुलशन मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए मेरी इस्लामी बहन, मैं आपसे कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में कुछ सवालात करना चाहती हूँ, तो क्या आप उसके जवाब देंगे? जी इंशाल्लाह मेरी प्यारी बहन, मैं आपके सवालात के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आप पूछिए। वाजिबुल वुजूद किसको कहते हैं और उससे क्या मुराद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत को वाजिबुल वुजूद कहते हैं और उससे मुराद वह जात है जिसका वजूद जरूरी हो। अल्लाह ताला की जाती सिफात कौन कौन सी है? पहला हयात, दूसरा कुदरत, तीसरा सुनना, चौथा देखना, पांचवा कलाम, छठा इल्म और सातवां इरादा। ये अल्लाह ताला की जाती सिफात है। दुनिया की जिंदगी में जागती आंखों से अल्लाह ताला का दीदार किसके लिए खास है? दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला का दीदार इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है। आखिरत में किसको अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा? आखिरत में हर सुन्नी मुसलमान को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। माशाल्लाह मेरी इस्लामी बहन, आपने मेरे सारे सवालात के अच्छे अंदाज में जवाब दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमारे इल्मों में खूब बरकत अता फरमाए और मदरसे गुलशन मदीना को दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन बिज़ाइन नबील आमीन। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। आइए अब मनक़बत शरीफ पढ़ने के लिए नदीम एजाज जंगारिया, तहूर शब्बीर जंगारिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा गुलशन मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाच शरीफ शुरू करने से पहले एक बार दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कीजिए। खुदा के फजल से हम पर हसाया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर हसाया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। मुरीदी लातफ़ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी लातफ़ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर हसाया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। अज़ीज़ो कर चुको तैयार जब मेरे जनाज़े को, अज़ीज़ो कर चुको तैयार जब मेरे जनाज़े को। तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर हसाया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में
देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर रसाया, गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आजम का। जमीले कादरी सोजा से हो कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले कादरी सोजा से हो कुर्बान मुर्शिद पर। बनाया जिसने हम जैसों को बन्ना गौसे आजम का, बनाया जिसने हम जैसों को बन्ना गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर रसाया, गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आजम का। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और माँ बहनों, आइए हम सब मिलकर बारगाह आली मकाम सरवर कोनो मकाम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौरबार में दुरूद शरीफ का नजराना निछावर करें और बुलंद आवाज़ से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और माँ बहनों और बच्चों, मेरी तकरीर का उन्वान है इमाम अहमद रजा और अहियाए दीन। एक ऐसे दौर में जब मुस्लिम हुकूमत मिट चुकी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इशारे पर मिल्लत इस्लामिया के दरमियान फूट जहर डालने के काम हो रहे थे। जब इस्लाह के बदले में मुसलमानों के ईमान और शान शौकत के सिराजे को बिखरने की कोशिश की जा रही थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर डाके डाले जा रहे थे, अल्लाह ताला के वली और नेक बंदों को निशाना बनाया जा रहा था। जब मैदान खुला पाकर मक्कार और अहले सुन्नत के मक्कार दुश्मन चारों जानिब से इस्लामी अकायद और अमाल की तौहीद को बुनियाद को खोखली करने की कोशिश कर रहे थे, जब इस्लाम और मुसलमानों पर हमले हो रहे थे, जब मामूलात अहले सुन्नत पर शिर्क व बिदअत के फतवे लगाए जा रहे थे, अपनी ही जमात में बेरुपये नमूदार हुए थे जिन पर एतमाद किया जाता है कि उन बेरुपियों के सर पर दस्तार थी, जिस्म पर जुब्बा था, हाथ में तस्बीह थी, जुबान पर कलमा और कुरान मुक़द्दस की आयतें थी, दूसरे हाथ में किताब तक़वियतुल ईमान और सिरात मुस्तकीम थी। अलगरज सल्तनत बरतानिया के सरपरस्ती में इब्लिस की जोली से निकालकर ऐसे ऐसे नए नए अकायद और ख्यालात पेश किए जा रहे थे। अल अमान वल हफीज, अवाम परेशान, जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। ऐसे में सबकी निगाहें ऐसे शख्स की तलाश कर रही थी जो बुजुर्गों की मुक़द्दस अमानत का अमीन हो, जो इस्लामी अकायद और नज़रियात का सच्चा मुहाफिज हो, जो अकायद तौहीद और रिसालत का सच्चा राई हो, जो सफेद लिबास में मलबूस जो मलबूस फितना पर्दाजों के लिए पैगाम अज़ल हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और अज़मत का सच्चा मुहाफिज हो, जो मिल्लत के मसाइल का सच्चा तर्जमान और परचम इस्लाम की सरबलंदी का सच्चा पासबान हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जब जुब्बा और दस्तार में मलबूस बेरुपया लोगों को शशोपंज में डाल रहा था, तब कुदरत मुस्कुराई कि नादान हो, ये मेरे आखिरी नबी का आखिरी दौर है जिसकी हिफाजत मेरे जिम्मा करम पर है, तुम जो हमेशा जिंदा और कायम रहने के लिए भेजा गया है। तुम अपनी आखिरत चाहो उतनी खड़ा कर सकते हो, मगर ये गुलिस्ता कभी बर्बाद ना होगा, ये सम्मा हमेशा रोशन रहेगी, इसकी लौ कभी भी सुस्त नहीं हो सकती। तुम अपनी आग में जल मरोगे मगर इस आसियाना नूर पर आँच ना आएगी। कि इसी जमाने में मुल्क के बड़े मशहूर शहर बरेली शरीफ के इल्म फजल वाले खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम वालिदैन ने अहमद रजा रखा, जिसने होश संभालते ही कौम और मिल्लत के हिफाजत के काम शुरू कर दिए। एक एक करके बातिल किलों को खत्म करना शुरू कर दिया। जब बेहरूपियों ने कहा कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो वक्त के बादशाह इमाम अहमद रजा ने कहा कि ला रब्बिल अर्श, जिसको जो भी मिला उनसे मिला, बतती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जब ईमान के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मदरसे गुलशने मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ईमान के लुटेरों ने कहा कि परेशानी और मुश्किल वक्त में अपने नबी को पुकारना शिर्क को बिदअत है, तो वक्त के इमाम ने कहा कि ये नारा कीजिए, या रसूल अल्लाह का मुफलिसो सामान दौलत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब बातिल फिरकों ने कहा कि मदीने पाक का सफर मदीने वाले आका की जियारत की नियत से करना नाजायज है, तो वक्त के इमाम इसको मोहब्बत ने कहा कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। गर्ज ये है कि इमाम मोहम्मद रजा ने बातिल फिरकों का डट कर मुकाबला किया और ऐलान आम फरमा दिया कि ए मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों, इन दुश्मनों के धोखे में आकर अपने आका व मौला नबी अकरम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक मत तोड़ना, बल्कि उनके डर का गुलाम बन जाना, क्योंकि यही वो दर है जो सारे जहां के साहिल का कुल जहां है, और उन्हीं की मोहब्बत और फरमा बरदारी का मुतालबा कुरान मुकद्दस तुमसे कर रहा है। इस तरह इमाम मोहम्मद रजा ने अहिया दिन का यानी दिन को ताजगी व जिंदा करने के लिए अजीम फरीजा अंजाम किया, तो लोग दुनिया आपको आला हजरत के नाम से पुकारने लगी और सबके जुबान पे एक ही कलमा जारी हुए कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसे गुलशने मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़े कुल पढ़ने से पहले एक जगह दूसरे का नजारा पेश करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसन के नाना, 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 ए हसन
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए मेरी इस्लामी बहन, मैं आपसे मैयत के गुस्ल की मालूमात के लिए कुछ अहम सवाल करना चाहती हूँ, तो क्या आप इसके जवाब देगी? जी इंशाअल्लाह ताला मेरी इस्लामी बहन, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप पूछिए। कौन से गुस्ल में हाथ धोने के बजाय पहले चेहरा धोने का हुक्म है? मैयत के गुस्ल में हाथ धोने की बजाय पहले चेहरा धोने का हुक्म है। वो कौन सा गुस्ल है कि जिसमें सिर्फ एक ही फर्ज है? वो मैयत का गुस्ल है कि जिसमें पूरे बदन पर पानी बहाना सिर्फ यही एक फर्ज है। जिंदा के गुस्ल में और मुर्दा के गुस्ल में कितनी बातों का फर्क है? जिंदा के गुस्ल में और मुर्दा के गुस्ल में सिर्फ 5 बातों का फर्क है। पहला, जिंदा को दोनों हाथ घुटनों तक धोना सुन्नत है और मुर्दे का पहले चेहरा धोना मुस्तहब है। दूसरा, जिंदा के गुस्लों में कुल्ली करना फर्ज है और मैयत के गुस्लों में मना है। तीसरा, जिंदा के गुस्लों में नाक में पानी डालना फर्ज है और मुर्दा के गुस्लों में मना है। चौथा, जिंदा को हुक्म है कि अगर पाँव के पास दोवर पानी जमा होने का इम्कान हो तो गुस्ल के वजू में पाँव ना धोए, बदले फारिग होकर दूसरी जगह पाँव धोए, मगर मुर्दा के वजू में पाँव का धोना ताकीद ना करे। पांचवा, जिंदा अपने गुस्ल के वजू में सर का मसा करे और मुर्दे का एक रिवायत के मुताबिक सर का मसा नहीं है और सही है कि उसके भी सर का मसा करे। माशाअल्लाह मेरी प्यारी इस्लामी बहन, मेरे सारे सवाल के अच्छा अंदाज में जवाब दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और मदरसा गुलशन मदीना को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइए अब नाज शरीफ पढ़ने के लिए शहजाद सईद बापू सुभान हारून पटेल माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मदरसा गुलशन मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज शरीफ शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सैयदना मौलाना मोहम्मद उबारी मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरा ख्वाब तेरे गीत गाया रसूल अल्लाह, तेरा ख्वाब तेरे गीत गाया रसूल अल्लाह, तेरा मीराज में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा ख्वाब तेरे गीत गाया रसूल अल्लाह, तेरा मीराज में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह,
अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरात मोहतरम, आइए हम और आप मिलकर मेरे प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी माएँ और मेरी प्यारी बहनों, मेरे बयान का टॉपिक है तबलीग-ए दीन और ख़वातीन इस्लाम। याद रखें, औरत जब मर्द की शरीके हयात बनकर सामने आई तो मर्द के लिए निस्फ ईमान की मुहाफिज हो गई, खलवत और जल्वत में अमीन और दुख सुख की साथी बन गई। औरत अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसने पैगंबरों और वलियों को जन्म दिया है, इसलिए औरत तमाम इंसानियत के लिए काबिल एहतराम और लायक तहसीन है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, औरत है तो सनफ़े नाजुक, मगर सलाहियत जहान और समझबूझ में मर्दों से किसी भी तरह भी कम नहीं है। हमारे मुशाहिदात गवाही दे रहे हैं कि मुल्कों मिल्लत में जब भी किसी मुहिम का सामना करना पड़ा है तो औरतों ने मर्दों के साना बसाना रहकर मुल्कों मिल्लत की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया है। ये मुसल्लिमा हकीकत है कि औरत के बगैर मुआशरे की तकमील व बुलंदी नामुमकिन है। रब्बे कायनात ने औरत को सबसे बड़ा मकाम माँ की सूरत में दिया है। अगर माएँ इनकिलाबी सोच की हामिल होती है तो अपने बच्चों की तरबियत भी इनकिलाबी तरीका पर ही करती है और यही तरबियत मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब करती है। एक इनकिलाबी माँ ही इनकिलाबी किरदार के हामिल बेटे अता कर सकती है। माँ की आगोश में अंबिया किराम, औलिया किराम और तमाम शख्सियत ने परवरिश पाई है। याद रखें, माँ की तरबियत ही औलाद को आला मकाम पर पहुँचाती है। माँ की गोद औलाद की पहली दरजगाह हुआ करती है। अगर गोद उम्मुल वरा की हो तो औलाद ख्वाजा गरीब नवाज की सूरत में होती है और अगर गोद उम्मुल खैर की हो तो औलाद गौसे पाक होती है और अगर गोद सैयदा कायनात की हो तो औलाद हसन हुसैन की सूरत में पैदा होकर दिन का नाम सरबलंद करती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तारीख़ इस्लाम ख़वातीन की कुर्बानियों और उनकी खिदमत का जिक्र किए बगैर नामुकम्मल रहती है। इस्लाम की तबलीग में और मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस राह में तमाम आजमाइशों और परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए ये साबित कर दिया है कि कुर्बानियाँ देने में और परहेजगारी में ख़वातीन भी मर्दों से किसी भी सूरत में पीछे नहीं है। हजरात मोहतरम, ये बात याद रखें कि दावत और तबलीग में सीरत और किरदार को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। बेहतरीन किरदार ही तबलीग को मुअस्सिर बनाती है और ख़वातीन के इसी किरदार को देखकर कई अफराद दायरे इस्लाम में दाखिल होकर सहाबियत का शरफ पाए, जिनमें फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी भी शामिल है, जिन्होंने अपनी बहन की साबित कदमी और जज्बे ईमानी से मुतासिर होकर मुसरफ पर इस्लाम हुए। वो माएँ कितनी अजीम है जिन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत उबैदा बिन जर्राह, हजरत उमर बिन आस, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मूसा बिन नसीर, फातिह हुंदुलस, हजरत तारिक बिन जियाद, फातिह सिंध, हजरत मोहम्मद बिन कासिम और हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बेटों की तरबियत की और उनमें ऐसे इनकिलाबी सोच पैदा की कि उन्होंने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके मजहब दीन इस्लाम का सर फखर से बुलंद कर दिया। मेरे नौजवान साथियों, क्या आपने नहीं देखा कि वादी मक्का में जब सदाए हक बुलंद हुई तो सबसे पहले लब्बैक कहने वाली एक खातून हजरत खदीजतुल कुबरा थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी जान और माल सब कुछ
खुद दीन इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया। अज़वाज मुतहरा में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को एक खास मकाम और मर्तबा हासिल है, जिसके बारे में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन इस्लाम का आधा इल्म हजरत आयशा के पास है। यूं ही खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जाते पाक हर हवाले से एक मुकम्मल बाहया परहेज़गार औरत के रूप में नजर आती है। खातूने जन्नत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद खुलासा है कि इसी तरीके से गज़वाए उहद के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जख्मी हो गए, जो उम्मत का इस्लाम में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, और अगर ख़वातीन किसी बड़ी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए तो अभी भी इनकिलाब का रास्ता हमवार हो सकता है। आज भी वो इब्राहिम सा इमा पेंडा आग कर सकती है अंडे गुलिस्ता पेंडा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए मेरी प्यारी इस्लाम की कनीज़ों में आप दोनों से क़यामत की निशानियों के बारे में कुछ अहम सवालात करना चाहती हूँ, तो क्या आप दोनों उसके जवाब देंगे? जी इंशाअल्लाह ताला। मेरी प्यारी इस्लामिक कलीग, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की मुकम्मल कोशिश करूंगी। आप पूछिए। क़यामत की निशानियों से क्या मुराद है? इससे मुराद दुनिया के फन होने से पहले जाहिर छोटी बड़ी निशानियां हो जन्नत से बाद जाके हो चुके और कुछ होना बाकी है। क़यामत की बाद छोटी बड़ी निशानियां बयान कीजिए। जिहालत ज्यादा हो जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा, यानी उलमा को उठाकर इल्म उठा लिया जाएगा। जिना खोरियाम हो जाएगी, गाने बाजे शराब खोरी और मालो दौलत कसरत होगी। मर्द कम होंगे, औरतें ज्यादा होगी, वक्त में बरकत ना होगी। बड़े दज्जल के अलावा नबूवत के झूठे दावेदार 30 दज्जल और होंगे। दज्जल का ज़ुहूर होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। हज़रत इमाम मेहदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाहिर होंगे। याजूज माजूज कौम निकलेगी। एक जानवर दाब्बतुल अर्द जाहिर होगा और सूरज मगरिब की जानिब से निकलेगा। सारी दुनिया में फक्त एक ही दीन इस्लाम कब होगा? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस वक्त और कहाँ नुज़ूल फरमाएंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क की जमीय मस्जिद के सरकी मीनारे पर सुबह के वक्त नुज़ूल फरमाएंगे, जबकि नमाज फ़र्ज की इकामत हो चुकी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कितने साल दुनिया में क़याम फरमाएंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर क़याम का मजमूई अरसा 40 साल है। आसमान पर तशरीफ ले जाते वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 33 साल थी। अब जो कुबे क़यामत में तशरीफ ले गए तो 7 बरस की क़याम फरमाएंगे। दज्जल की कुछ खास निशानियाँ बताइए। दज्जल की एक आँख होगी, वो काना होगा, उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। दज्जल के साथ किसकी फौजें होगी? दज्जल के साथ यहूदियों की फौजें होगी। दज्जल इतने दिन में तमाम रुए जमीन का चक्कर लगाएगा। दज्जल मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के सिवा तमाम रुए जमीन का 40 दिन में चक्कर लगाएगा। इतने कम दिनों में दज्जल सारी दुनिया की जमीन का कैसे चक्कर लगाएगा? क्योंकि 40 में पहला दिन साल भर बराबर होगा, दूसरा दिन महीने भर बराबर, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिनों 24 घंटे के बराबर होगा। और दज्जल बहुत तेजी से सफर करेगा, जैसे बादल को हवा उड़ा के ले जाती हो। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का दज्जल पर क्या असर होगा और वो किसके हाथों कत्ल होगा? लेने दज्जल जब हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा और ऐसे पी लेगा जैसे पानी के अंदर नमक घोलते हैं, और वो आपसे भागेगा। आप अलैहिस्सलाम उसे वासिले जहन्नम यानी खात्मा करेंगे। क़यामत के करीब निकलने वाला जानवर दाब्बतुल अर्द हर शख्स पर क्या निशानी लगाएगा? हर मुसलमान की पेशानी पर एक नूरानी निशान और अंगुष्ठनी यानी अंगूठे से हर काफिर की पेशानी पर एक सख्त सिया डब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम वह काफिर एलानिया जाहिर करेंगे। माशाल्लाह मेरी प्यारी इस्लाम की कनीज़ों में मेरे सारे सवालों के अच्छे अंदाज में जवाब दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमको दीन सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए और मदरसा गुलशन मदीना को दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की अता फरमाए और हमें जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी आमीन।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात शरीफ शुरू करने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर दे। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया या मन फी क़ल्बिक रहमतुल लिन्नास या मन खल्लक़त क़ुलूबल बिल-इस्लाम या हबीबी या शफ़ीई या रसूलल्लाह बि उम्मी व अबी फ़तैतुका सय्यदी सलातुन व सलाम अलैका या नबी हबीब या मुहम्मद अतैता बिस्सलाम वल उला मुहम्मद हबीब या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद या मन खल्लक़त हयातल बिल-ईमान या मन फी जमालिका अल्हम्दल यहसान या मन नव्वरत क़ुलूबल बिल-क़ुरआन या हबीबी या शफ़ीई या रसूलल्लाह बि उम्मी व अबी फ़तैतुका सय्यदी सलातुन व सलाम अलैका या नबी हबीब या मुहम्मद अतैता बिस्सलाम वल उला मुहम्मद हबीब या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन हबीब या मुहम्मद अतैता बिस्सलाम वल उला मुहम्मद हबीब या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि फ़तबिल अंबिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ونحن على ذلك لمن الشاهدين والساكتين والحمد لله رب العالمين। मेरे प्यारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए हम सब मिलकर प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सरकार दो जहां की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जो अपनी गुलामी का सबूत देते हुए झूम झूम कर वो आवाज़ बुलंद दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म दीन की अहमियत व ज़रूरत। इल्म दीन एक ऐसा वज़्फ़ा है जो इंसान को ना सिर्फ शराफ़त और तहज़ीब का सरमाया बख्शता है बल्कि इज़्ज़त और अज़मत की दौलत से भी नवाजता है, अखलाक व आदाब में बेहतरीन पैदा करता है, इंसान को इंतहाई पर बुलंदी तक पहुँचा देता है। इल्म दीन लोगों के दिलों को इरफ़ान इलाही की मुक़द्दस रोशनी से मुनव्वर कर देता है, जहन फिक्र को सही अक़ीदा की मेहनत बख्शता है और लोगों के दिलों को दिमाग को अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त और इताअत गुज़ारी की राह मुस्तकीम पर लगा देता है। इल्म दीन एक ऐसा वस्फ़ है जिससे मुआशरे में बासलाहियत और बाशऊर अफराद पैदा होता है। इल्म दीन से फर्म फरासत, शऊर और आगाही और फिक्र यानी इस पे
इजाफा होता है, अफकार और नजरियात मजबूत होते हैं, सही और दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत पैदा होती है, कौमें दिन रात दोगुनी तरक्की करती है, बेहतरीन मुआशरा वजूद में आता है और लोगों के दिलों का एक पुरसुकून माहौल फराहम होता है। इसीलिए इल्म दीन हासिल करने और उसके साथ वाबस्ता रहने की तरकीब दिलाई गई है, जबकि उसके बरक्स हम देखते हैं कि मौजूदा जमाने में वालिदैन सारी उम्र अपने औलाद को दुनियावी तालीम के जेवर से रास्ता करने में लगे हैं और उनकी तालीम का मकसद सिर्फ यह होता है कि उनका बच्चा पढ़कर खूब पैसे कमाए और दुनिया के अच्छे ओहदों पर फाइज हो। अल्लाह और रसूल की वफादारी नहीं सिखाते, वालिदैन असातिज़ा और बड़ों का अदब नहीं सिखाते, जिसकी बुनियाद पर उनकी औलाद इस्लामी कदरों से बहुत दूर हो जाती है, उसे हलाल और हराम के माबेन फर्क नजर नहीं आते, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी तरह तरह की अदियतों में मुब्तला हो जाती है। अज़ीज़ाना गिरामी वक़ार, बच्चों की तालीम और तरबियत तो ऐसे होनी चाहिए जब मुआशरा के लिए फायदेमंद साबित हो, अल्लाह और रसूल के वफादार बन सके और वालिदैन के भी वफादार बन सके। तिरमिज़ी शरीफ में है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिदैन की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा अच्छी तरबियत है। इल्म दीन एक अहमियत वाली चीज है, क्योंकि हजरत अबू असद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इल्म दीन से बढ़कर कोई इज्जत वाली चीज नहीं, क्योंकि बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं जबकि उलमा बादशाहों पर हुकूमत करते हैं। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म, माल और बादशाहत में इख्तियार किया गया तो उन्होंने इल्म को पसंद किया तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म के साथ साथ माल और हुकूमत भी अता फरमा दी। यूं ही हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि इंसान कौन है, तो आपने फरमाया उलमाए किराम। फिर पूछा गया बादशाह कौन है, तो आपने फरमाया परहेजगार हजरात। फिर पूछा गया घटिया लोग कौन है, तो आपने फरमाया घटिया लोग वो हैं जो दीन के बदले दुनिया हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ाने गिरामी, अब गौर फरमाएं, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गैर आलिमों को इंसान में शुमार क्यों नहीं किया, क्योंकि इल्म दीन ऐसे खुसूसियत है जिसकी वजह से इंसान तमाम जानवरों से मुमताज अफजल होते हैं। मालूम हुआ कि इंसान को इल्म दीन की वजह से इज्जत मिलती है, जिस्मानी कुव्वत और ताकत मालदारी और हुकूमत की वजह से नहीं। इल्म दीन की अहमियत के सिलसिले में हज़रत सैयदना फतह अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मरीज को 3 दिन तक खाने पीने और दवा से रोक दिया जाए तो वो मर नहीं जाएगा। लोगों ने कहा क्यों नहीं, दिल का भी यही मामला है, अगर उसे 3 दिन तक इल्म और हिकमत से दूर रखा जाए तो वो मुर्दा बन जाता है। अज़ीज़ाना गिरामी वक़ार, सच फरमाया हज़रत फतह ने, क्योंकि जिसकी तरह खाना बदन की ग़िज़ा है उसी तरह इल्म और हिकमत दिल की ग़िज़ा है, जिनकी बदौलत वो जिंदा रहता है। जिसके पास इल्म नहीं होता उसका दिल बीमार हो जाता है और उसकी मौत लाज़मी हो जाती है। लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं होती क्योंकि वो दुनिया की मोहब्बत और मशगूलियत उसके एहसास को खत्म कर देती है। जैसा कि खौफ के गलबा के वक्त जख्म की तकलीफ का एहसास नहीं रहता, अगरचे तकलीफ मौजूद रहती है, फिर जब उसकी मौत दुनिया के सारे बोझ उतार देती है तब वो अपनी हलाकत महसूस करके बहुत पछताता है, मगर उस वक्त का पछताना भी सूद होता है। लिहाजा दुनियावी और उखरवी मरातिब के लिए इल्म दीन हासिल करना बेहद जरूरी है। मौला ताला से दुआ है हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नर्सरी शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, या रसूल। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना
जीवाना बना दो या रसूल। ख्वाब में तशरीफ ला कर एक बार, ख्वाब में तशरीफ ला कर एक बार, दीन का शरबत पिला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा गुलशन मदीना, नारे तकबीर। या रसूल जामुल सदका पिला दो या रसूल। अपना दीवाना बना दो या रसूल। उमर भर तेरी सदा खाली करूं, मीन मीन उमर भर तेरी सदा खाली करूं। हर रुकावत का हटा दो या रसूल। हर रुकावत को हटा दो या रसूल। या रसूल जामुल सदका पिला दो या रसूल। अपना दीवाना बना दो या रसूल। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह पटेल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशन मदीना, नारे तकबीर। सुभान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मेरे इस्लामी भाई, मैं आपसे अक़ाइद व तौहीद के बारे में कुछ अहम सवाल करना चाहता हूँ, तो क्या आप उसके जवाब देंगे? जी इंशाअल्लाह। मेरे इस्लामी भाई, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। पूछिए, क्या अल्लाह पाक नूर है? नूर वो होता है जो खुद से जाहिर हो और दूसरों को जाहिर करे, इसलिए इसे अल्लाह पाक हकीकत में वो नूर है जो खुद से जाहिर हो और दूसरों को झूठ बख्शने वाला है। अल्लाह पाक को गॉड और ऊपर वाला कहना कैसा है? कुरान को गॉड कहना ईसाइयों का तरीका है, लिहाजा अल्लाह पाक को गॉड नहीं कह सकते। ऊपर वाला कहना कुफर है, इसलिए कि अल्लाह पाक हर चीज से पाक है। अल्लाह पाक देख रहा है, यह जुमला कहना कैसा है? अल्लाह पाक देख रहा है, यह जुमला दुरुस्त और सही है, कोई अर्थ नहीं। बेशक वो हर मौजूद चीज को देख रहा है, मगर उसका देखना आंखों से नहीं बल्कि वो जिस्म से पाक है। अल्लाह ने भूल कर इस घर में बयान कर दिया, यह जुमला बोलना कैसा है? अल्लाह पाक भूलने और गलती से पाक है, इसलिए उसके भूलने का लफ्ज इस्तेमाल करना सख्त गुस्ताखी और कुफ्र है। अल्लाह पाक को हाजिर और नाज़िर कहना कैसा है? बेशक अल्लाह पाक हर चीज को देखने वाला है, मगर अल्लाह पाक इन सिफात को बयान करने के लिए हाजिर और नाज़िर के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह पाक के लिए सोचने का लफ्ज इस्तेमाल करना कैसा है? ये कहना कि अल्लाह पाक ने आपके लिए बेहतर फैसला किया होगा, ये जुमला दुरुस्त और सही नहीं है। इसलिए कि अल्लाह पाक के लिए सोचने का लफ्ज इस्तेमाल करना जायज नहीं। इसकी जगह यह जुमला कहना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपके लिए बेहतर फैसला किया होगा। अल्लाह पाक के लिए हवस का लफ्ज इस्तेमाल करना कैसा है? एक शेर का मिसरा है, हवस की दीदी मेराज का बहाना था। इसमें हवस के लफ्ज का इस्तेमाल अल्लाह पाक के लिए किया गया है, जो कि गुस्ताखी और कुफ्र है, क्योंकि यह लफ्ज और उसका मानना अल्लाह पाक की शान के लायक नहीं। माशाअल्लाह मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तुमने मेरे सारे सवाल के अच्छा अंदाज में जवाब दिए। अल्लाह तबारक से दुआ है कि हम सबको इल्म में खूब बरकत अता करे और मदरसे गुलशन मदीना के दिन दो गुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीना आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। देखिए शुरू से लेकर के आखिर तक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चला माशाअल्लाह। अब ये आखिरी नात शरीफ पढ़ने के लिए मोहम्मद
महफूज पटेल, मोहम्मद महफूज पटेल, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये आखिरी नात शरीफ पढ़नी है, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह हजरत का खिताब होगा, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद में सलातु सलाम होगा। आप लोग बेदारी का सबूत देते रहें और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदा को बुलंद करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नात शरीफ शुरू करने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। हटे हटेरा वास्ते बना हो कैसे तेरी कौन करे कबराई। सल्लल्लाह तेरी कौन करे कबराई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमीन रसाई। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। आया ये जलवा में कटे हुए ये जलवा में कटे हुए सजदे में झुका था काबा, सजदे में झुका था काबा। ये आमिना कैसी तेरी, ये आमिना कैसी तेरी किस्मत ने खुदा ने बनाई। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात पाक शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रहमत। बरोबर भी बरसा
वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा परे खाक हो जाए जल जाने वाले परे खाक हो जाए जल जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो के रास्ते में है सब साथ आने वाले के रास्ते में है सब साथ आने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले रज़ा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना रज़ा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना कहा तुमने देखे हैं चांद लाने वाले कहा तुमने देखे हैं चांद लाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत इश्क मोहब्बत हसरत मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हसरत आला हसरत नारे तकबीर अल्लाह रिसालत या रसूलुल्लाह સુભાન અલ્લાહ માશાઅલ્લાહ હવે જે હઝરતનું નામ બોલું તે આગળ આવી જાય આસિફભાઈ યુકેવાલા સાહિલભાઈ ઉસ્માનભાઈ સરપંચ ફારૂકભાઈ અબ્દુલ અહમદ માસ્ટર હવે જે છોકરાઓનું મેં નામ બોલું તે લાઈન પ્રમાણે બેટા છોકરાઓ તમારું ઇનામ લઈ જજો મોહમ્મદ અલ્તાફ પટેલ नारे तकबीर नारे रिसालत साद सादिक पटेल नदीम एजाज जंगारिया तहुर शब्बीर जंगारिया अर्श हसीब जंगारिया हसनैन मिनहत जंगारिया शहबाज सईद सुभान हारून मोहम्मद अहमद अल्ताफ हुसैन आरिफ मोहम्मद अब्दुल हसनैन सरफराज समीर साबिर
अहमद रजा लुकमान, नौमानी एजाज पटेल, उजैर शब्बीर पटेल, आमिर मोहसिन पटेल, आमिर फारूक मेहता, मिनाज मोहसिन पटेल, मोहम्मद मुनाफ पटेल, जिशान सोएब पटेल, मोहम्मद महफूज पटेल, शहबान साहिल पटेल, मोहम्मद सरफराज, हसनैन अब्दुल पटेल, शाहिद सोएब पटेल, शाहिद सोएब पटेल, मोहम्मद मुबारक पटेल, हारून सरफराज पटेल, अमेलिया नईम, अमेलिया नईम, मोहम्मद नईम, साइमा सईद बापू, फातिमा एजाज पटेल, इकरा रिजवान पटेल, आमीना साजिद पटेल, सफिया सरफराज, सिफा फिरोज, अल्फिया इब्राहिम पटेल, माहिरा मुबारक पटेल, सना यासीन पटेल, आयशा मोहसिन जंगाड़िया, मुस्कान मोहसिन पटेल, हुमेरा उस्मान गनी, आमीना सरफराज पटेल, इशरत इकराम दीवान, सफ़ा एजाज पटेल, रीडा फारूक मेहता, सफूरा इकराम, आमीना मोहसिन, फातिमा मुनाफ पटेल। जे छोकराओ मदरसाना छोकरा छोकरीओ बाकी इनाम में होय ते ऊभा થઈ જાવ। બાકી છે બાકી કોનું છે અલબાની બેન નો કોનું છે એકલા આવી ગયો हेलो हेलो जे गैर हाजिरी में होय